नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूटेरिया के सेट नंबर 2 को देखेंगे। दोस्तों सेट 1 को हम लोगों ने देख चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाइए, यूटेरिया के सेट नंबर 1 को देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा टेलीग्राम का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों टेलीग्राम में जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सेट नंबर 2 को, सेट नंबर 1 हम लोग डाल चुके हैं, सेट नंबर 2 आज हम लोग डाल देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से जरूरी नहीं कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आप वहाँ से PDF लेके बना सकते हैं सेल्फ। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस PDF में, इस सेट नंबर 2 में कट ऑफ की बात करें तो सेट 2 में जनरल का कट ऑफ रखा गया है। दोस्तों जनरल का कट ऑफ रखा गया है 80 रखा गया है, OBC का कट ऑफ 75। दोस्तों एक टारगेट रखा हुआ है, आप इसके आसपास आ रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका तैयारी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेट नंबर 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है सेट नंबर 1 के कंपेयर में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 क्वेश्चन, सेट नंबर 1 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सेट नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करता था, चित्र लिपि का प्रयोग करते थे, यानी 1 का D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। दोस्तों कथन में असत्य कथन यहाँ पर मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है उसका बारे में बताना है। तो दोस्तों 2 का इस काल की जंगली भूमि को खील कहा जाता था, ये गलत बात है। दोस्तों जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? जंगली भूमि को दोस्तों अपरहत कहा जाता था, अपरहत कहा जाता था, अपरहत कहा जाता था, यानी 2 का D इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ की पुस्तक जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो दोस्तों जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुप्तदेवर, यानी 3 का B इज द राइट आंसर है। दोस्तों मणिमेखले शीतले सतनार का मणिमेखले है, शीतले सतनार का लेखक मणिमेखले है, और शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलांगो। तो आप संगम साहित्य का ये पुस्तक है दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 3 का B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो दोस्तों 4 का A इज द राइट आंसर। 4 का देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत कालीन में। सल्तनत काल का बात करते तो दोस्तों सल्तनत काल लगभग 1206 से लेकर 1526 ईस्वी को काल को सल्तनत काल कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। इसी काल में देवल प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा था दोस्तों, यानी 4 का A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों सेट नंबर 2 यूटेरिया का थोड़ा हार्ड है सेट नंबर 1 के कंपेयर में, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किनके समकालीन थे? तो शेख अहमद सरहिंदी दोस्तों अकबर के समकालीन थे, यानी 5 का C इज द राइट आंसर। 5 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें शेख अहमद सरहिंदी दोस्तों भारत में नक्शबंदी सिलसिले का ये प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों मिलान करना है, 1-2 क्वेश्चन मिलान से रहता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान देंगे। दोस्तों बैकग्राउंड में एक साउंड सुन रहा होगा, तो साउंड दोस्तों चैती छठ का गीत चल रहा है, इसीलिए थोड़ा मैनेज करके चलेंगे, बगल में साउंड प्रॉब्लम थोड़ा होगा
तो आप लोग का भी चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा मैनेज करके चलिएगा 1-2 दिन। तो चलिए दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बलबन। बलबन किसने? तो बलबन दोस्तों, बलबन चिहलगानी, जो चिहलगानी 40 दल का गठन था, इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, उसका अंत किया था बलबन ने। यानी 1 का ए का 2 देख रहे हैं दोस्तों, ए का 2, ए और बी दोनों ऑप्शन में है, ए का 2। उसके बाद अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, यानी बी का 4 भी दोनों में है। तो दोस्तों अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण किया था, यानी डी का 3। तो दोस्तों सी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों मिलान करते वक्त आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों पुलिस थाना की स्थापना लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा की गई है। 7 का ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों भारत में लॉर्ड कर्नवालिस ने सर्वप्रथम जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। आप दरोगा बने जा रहे हैं तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। 7 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और श्रवण गोलामे सनमेखला विधि द्वारा अपना देह त्याग दिया था, यानी 8 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों भील विद्रोह भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1812 से लेकर 1819 ईस्वी में हुआ था। किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों सेवाराम ने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सेवाराम ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन की मतलब कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों पहचान करना है, यानी कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों 10 का डी यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों 10 का डी में देखेंगे कि यहाँ पर वायसराय के पद के आधार पर वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया। ये गलत बात है दोस्तों। इस विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद बना दिया गया। लॉर्ड क्लीन गवर्नर जनरल थे, तो उसको प्रथम वायसराय बनाया गया था 1857 क्रांति के बाद, यानी 10 का डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इस स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, यानी 10 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों शिकागो में लिया था। 11 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था? तो दोस्तों सोम प्रकाश को लक्ष्य करके लाया गया था। 12 का सी इज़ द राइट आंसर। 12 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कांग्रेस के 16 अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास कराया गया था? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन को पास नहीं कराया गया था, जबकि चारों प्रस्ताव स्वराज की प्रांतीय स्वदेश को प्रोत्साहन, विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार, राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन रखा गया था। ये तीनों प्रस्ताव पास हो गया था, जबकि चौथा प्रस्ताव पास नहीं कराया गया था, यानी 13 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में जाना जाता है? तो रेडॉन जाना जाता है। 14 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरोध किया था? तो INS तलवार ने किया था। 15 का ए इज द राइट आंसर। 15 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2 फरवरी 1971 ईस्वी को 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर साइट में समझौता किया गया था, जिसके कारण 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अभी तक वर्तमान में रामसर साइट में भारत में लगभग 49 रामसर साइट को दर्जा दिया जा चुका है। दोस्तों अंतिम कौन सा? तो अंतिम है दोस्तों बखीरा शायद है आर्द्रभूमि रामसर साइट, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। 17 का सी इज द राइट आंसर, जबकि CaO को बिना बुझे हुए पानी का चूना कहा जाता है। 17 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। 18 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है? तो दोस्तों चीर फिजेंट नामक पक्षी संकटग्रस्त में है। 19 का डी इज द राइट आंसर। गोरैया की बात करें तो दोस्तों बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है गोरैया। गोरैया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बिहार में 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे गोरैया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन होता है? तो दोस्तों हानिकारक वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, जबकि यूरेनियम के स्टेट में कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। आप कमेंट में करेंगे कि इसका राइट आंसर 20 का क्या होगा? तो दोस्तों यूरेनियम के स्टेट में सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। 20 का ए दिया हुआ है, हमारे अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, तो आप इसे कमेंट में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी सही व्याख्या करें। तो दोस्तों कार में बैठा व्यक्ति जड़त्व के गुण के कारण, जड़त्व के विरामावस्था के कारण, जब विराम में था तो उसको विराम में रहना चाहिए, तो गति आ जाने पर वह पीछे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम से रिलेटेड है। 21 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है? तो विद्युत फिलामेंट का गलनांक लगभग दोस्तों 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 24 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों ये भी मिलान नंबर करना है। तो बल का क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड होता है। घनत्व का केजी पर घन मीटर क्यूब होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए का 4 है, बी का 3 है, बी का 4 है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। ए का क्या है? ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 4 है, और सी का दोस्तों सी का है फर्स्ट, यानी 25 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों, तो गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों 26 का
माइकोमी एसिटी होगा दोस्तों। 26 का बी इज़ द राइट आंसर। 26, तो दोस्तों 26 का बी इज़ द राइट आंसर होगा, माइकोमी एसिटी। दोस्तों जैमेज का प्रयोग क्या किया जाता है? तो दोस्तों जैमेज का प्रयोग ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 26 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे दोस्तों, मिलान का क्वेश्चन है। मिलान से 2-3 क्वेश्चन बिहार दरोगा में रहता है दोस्तों। तो मैग्नीशियम का डोलामाइट से ए का 4, दोस्तों तांबा का होता है एजुराइट, बी का 2, ए का 4 बी का 2। तो दोस्तों 27 का ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए का 4 अब बी का फर्स्ट। 27 का ए इज़ द राइट आंसर, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और सी का टीन का दोस्तों केसिटेराइट होता है, और जस्ता का कैलामाइन होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4.5H2 होता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, नीला थोथा, हरा थोथा, उजला थोथा और लाल थोथा, यानी 4 थोथा का आपको तो याद रहना ही चाहिए, यानी 28 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। 29 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। 30 का डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में संश्लेषित होता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम होता है। 31 का बी इज़ द राइट आंसर, 31 का बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है। 31 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। 32 नंबर, दूध के पास्चराइजेशन हेतु कितने ताप पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो दोस्तों 65 डिग्री सेल्सियस पर। 32 का सी इज़ द राइट आंसर। दूध के पास्चुकरण हेतु 2 मेथड है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और दोस्तों हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, 2 मेथड है। लो टेम्परेचर का बात करें तो दोस्तों 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, और हाई टेम्परेचर मेथड की बात करें तो दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक। हाई टेम्परेचर का बात करें तो दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक। यहाँ पर 30 मिनट दिया हुआ है, इसीलिए 65 का डिग्री सेल्सियस होगा। 32 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन तो बनता ही है, प्रकाश संश्लेषण जब CO2 और H2O रिएक्शन करता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश में, तो O2 तो बनता है, O2 ग्लूकोज तो बनता है, O2 ग्लूकोज और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। O2 तो बनता है, तो O2 ऑक्सीजन का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। 33 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? दोस्तों कीटभक्षी पौधा के बात करें तो बटरवर्ट हो जाएगा। 34 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्लेडरवर्ट, बटरवर्ट,
ड्रोसरा, सब दोस्तों कीटभक्षी पौधा है। 34 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, मिलान करना है। 3-4 क्वेश्चन दोस्तों सेट 2 में मिलान का था। तो दोस्तों लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो दोस्तों लीची का हम लोग एरिल खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डी का फर्स्ट एक ही में है, यानी 35 का दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आम का हम लोग मध्य फल भीति खाते हैं, और सेब का दोस्तों गुददार पुष्पासन खाते हैं। टमाटर का हम लोग क्या खाते हैं दोस्तों? टमाटर का हम लोग क्या खाते हैं? टमाटर का हम लोग बेरी खाते हैं, टमाटर का बेरी खाते हैं, और लीची का एरिल खाते हैं। आप ध्यान में रखेंगे 35 का सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ग्वाइटर नामक बीमारी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों ग्वाइटर नामक बीमारी दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है। 36 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उल्टी वोमिटिंग का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। 37 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 38 का देखेंगे तो दोस्तों 38 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 38 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लाज्मा रक्त का यहाँ पर जीवित लिखा हुआ है दोस्तों, जीवित नहीं होता है, अजीवित होता है दोस्तों, अजीवित तरल भाग होता है, अजीवित होता है, इसीलिए 38 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे दोस्तों। पशुओं का बीरी का भंडारण है तो निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों तरल नाइट्रोजन का किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का। 39 का ए इज द 39 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका बताना है। केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों इसका कोचीन में है। मत्स्य का बात करें तो दोस्तों हैदराबाद में है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ केंद्रीय मत्स्य पालन समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, इसीलिए कोची इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 40 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सेल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थों की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? तो धरवार सेल की समूह। 41 का सी इज द राइट आंसर। 41 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, केदार पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों हिमालय के कुमायूं भाग में स्थित है। 42 का डी इज द राइट आंसर। कुमायूं के हिमालय में आपको केदार पर्वत स्थित है। 42 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, फिर दोस्तों मिलान नंबर करना आ गया प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदी से। लगभग 5-6 क्वेश्चन दोस्तों सेट 2 में मिलान करना है, तो 2-3 क्वेश्चन आता भी है, इसलिए दोस्तों मिलान पर ज़्यादा फोकस थोड़ा करें। दोस्तों चंबल का मिलान हो जाएगा दोस्तों काली सिंध से। चंबल का काली सिंध से हो जाएगा दोस्तों। चंबल का काली सिंध से हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्रा का दोस्तों ब्रह्मपुत्रा का संकोच से, यानी ए का 4, सी का दोस्तों फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी और दोस्तों यानी ए का 4, सी का फर्स्ट, ए का 4, सी का फर्स्ट, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ 43 का ए इज द 43 का दोस्तों ए नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे किए दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा को तो जानते हैं, संकोच इसका सहायक नदी है, यानी सी का फर्स्ट 2 में है। और चंबल का दोस्तों काली सिंध, चंबल का काली सिंध, यानी ए का 4 ए में है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना का सिंध होता है, यमुना का सिंध होता है और तापी का अनेर होता है। तो यानी 43 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त है। 44 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो कोयली दोस्तों गुजरात में है। 45 का बी इज़ द राइट आंसर। 45 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घटते क्रम में सजाई, यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों मेघालय में था 10 वृद्धि, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में था, अरुणाचल प्रदेश के बाद बिहार में था, यानी 46 का बी इज़ द राइट आंसर। मेघालय की बात करें तो दोस्तों कितना था? 27.9% था। अरुणाचल प्रदेश का 26% था और बिहार में बात करें तो बिहार का कितना था? 25.4% था। आप इसे ध्यान रखेंगे, 25.4 10 की वृद्धि बिहार का था, मेघालय का था 27.9, अरुणाचल प्रदेश का 26% था। 46 का बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बारगी दोस्तों मध्य प्रदेश में है। 47 का सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बारगी बहुउद्देशीय परियोजना बारगी नदी पर ही है, तो यानी 47 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सम्मिलित है? तो दोस्तों गोबी आपको एशिया में है, यानी कलहारी अफ्रीका में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, सभी सम्मिलित है, यानी 48 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, असत्य कथन का पहचान करना है। दोस्तों असत्य कथन का पहचान करना है, तो दोस्तों 49 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में नहीं होता है दोस्तों, मलेशिया में नहीं होता है। कहाँ होता है दोस्तों? थाईलैंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है रबर का। 49 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर आपको साउथ अंडमान में स्थित है। 50 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 50 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और अंडमान निकोबार को कौन डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? तो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 51 का इज द राइट आंसर। पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर की जाती है? तो दोस्तों मंत्री परिषद के सलाह पर की जाती है। 52 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? प्रस्तावना में नहीं दी गई है दोस्तों, अवसर की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है। तो क्या दिया गया है? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है, जबकि अवसर की समानता आपको नहीं दिया गया है। दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समता होती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया है, जबकि स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। 53 का डी इज़ द राइट आंसर। प्रस्तावना में अवसर और प्रतिष्ठा की समता दिया गया है, स्वतंत्रता नहीं दिया गया, इसीलिए 53 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों कौन सा जोड़ा गलत है? मिलान करना है। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है,
तो दोस्तों संसदीय शासन कनाडा से नहीं लिया गया है, यानी 54 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 54 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे दोस्तों। फिर मिलान करना है, लगभग 6 क्वेश्चन दोस्तों मिलान से है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से रिलेटेड है, संविधान की भाषा से रिलेटेड 8वीं अनुसूची यानी डी के फर्स्ट। द्वितीय अनुसूची दोस्तों वेतन पोषण से यानी ए का 3, डी का फर्स्ट यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 55 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और छठी अनुसूची का बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से है, और तृतीय बात करें तो शपथ ग्रहण से है। 55 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बिहार दोस्तों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। 56 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो 6 राष्ट्रपतियों को। 57 का डी इज द राइट आंसर। कौन कौन 6 राष्ट्रपति? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद 1962 में दिया गया था, जाकिर हुसैन 1963 में, एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में, डॉक्टर बीबी गिरी 1975 में, और प्रणब मुखर्जी 2019, यानी 57 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो दोस्तों लोक कल्याण की अभिवृद्धि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया। 58 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38 में अंदर रखा गया है। 58 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों महानिवादी का भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। 59 का डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल पद नहीं है? उपराज्यपाल का पद नहीं है। तो दोस्तों 60 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यानी 60 का बी इज द राइट आंसर। जबकि लक्षद्वीप में नहीं होता है। लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली में उपराज्यपाल नहीं होता है, वहाँ पर प्रशासक कार्यभार संभालते हैं। 60 का बी इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप में कौन कार्यभार संभालते हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप में प्रशासक संभालते हैं। 60 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संसदीय सदस्य की योग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 61 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होता है। 62 का बी इज द राइट आंसर। 62 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल 32। और उच्च न्यायालय की बात करें तो दोस्तों 226। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया, इसीलिए 32 इज द राइट आंसर। 63 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत पंचायती राज का शुभारंभ 1959 में हुआ है। 64 का डी इज द राइट आंसर। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था राजस्थान में। 64 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध किया गया था? तो दोस्तों 52। 65 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रा आपूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है? दोस्तों संकुचित मुद्रा
M1 को कहा जाता है, इसलिए 66 का A इज द राइट आंसर। दोस्तों M1 और M2 दोनों को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, जबकि एक ही आंसर को चूज करना है तो 51 M1 को ज़्यादा, क्योंकि तरलता इनका ज़्यादा होता है, तरलता M1 का ज़्यादा होता है, M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। तरलता भी सबसे ज़्यादा M1 को होता है और संकुचित मुद्रा M1 को कहा जाता है। 66 का A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। 67 का C इज द राइट आंसर। 67 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था? दोस्तों आर्थिक नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। 68 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों GV रामकृष्णन थे। 69 का A इज द राइट आंसर। दोस्तों कब किया गया था? 1996 ईस्वी में गठन किया गया था विनिवेश आयोग का। उनके पहले अध्यक्ष GV रामकृष्णन था। 69 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जिस बजट में सरकार की कुल आय और कुल व्यय बराबर होते उसे संतुलित बजट कहा जाता है। 70 का C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो कनाडा ने दिया है। 71 का A इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कनाडा ने। करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो माधवी पुरी बनी है। ये भी लगभग दोस्तों मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर आएगा, थोड़ा देख के चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। तो सेबी का प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बनी है। इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सेबी भी कहा जाता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुंबई में है। 72 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, ये भी करंट अफेयर, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? तो दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। 73 का D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, ये भी रिलेट करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों 7.84% और 21.71%। अगर कुल आवरण कहता है दोस्तों तो भारत में 74.62 है, तो 74 का C इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन 75, बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर दिया गया है? तो दोस्तों मूलतः 6 यानी 75 का C इज द राइट आंसर। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और विनिवेश, कृषि क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कल्याण 6 क्षेत्रों में बटा गया था। 75 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों एशले बार्टी ने जीता था। इन्होंने अभी 25 वर्ष की उम्र में ही त्याग दिया है दोस्तों, इस्तीफा दे दिया है, अब ये खेल नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों महिला एकल का विजेता एशले बार्टी था। तो दोस्तों पुरुष में कौन था? तो राफेल नडाल था। 76 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, हेडक्वार्टर्स है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय वियना में है। 77 का इज द राइट आंसर। दोस्तों ओपेक की स्थापना कहाँ होती है? तो दोस्तों ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। बगदाद में हुआ था दोस्तों। अरब लीग का मुख्यालय दोस्तों काहिरा में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, CITES किससे संबंधित है? तो दोस्तों CITES किससे संबंधित है? तो दोस्तों CITES लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के संरक्षण से संबंधित है, यानी 78 का D इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर 9 क्वेश्चन, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। वाकर कप, बाकर कप, सर्किट कप, इनहिलर कप,
टी सब गोल्फ से संबंधित है, 79 का डी इज द राइट आंसर। राइडर कप सब गोल्फ से संबंधित है, 79 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है दोस्तों, ये पानी में भी तैर सकता है। 80 का सी इज द राइट आंसर। शनि का वलय संख्या कितना है दोस्तों? शनि के वलयों की संख्या 72 है और बृहस्पति का 79। वलयों की संख्या मतलब चंद्रमा की संख्या सबसे ज़्यादा शनि का है, चंद्रमा की संख्या सबसे ज़्यादा शनि का, उसके बाद बृहस्पति का 79। शनि का चंद्रमा 82 है और बृहस्पति का 79 है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। 80 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों घनत्व का यहाँ पर सबसे कम कहा गया है, इसीलिए शनि इसका राइट आंसर। सबसे ज़्यादा कहता है तो पृथ्वी। 80 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उसके बाद दोस्तों इस सेट में लगभग आप उसके बाद मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का, तो हम आपका आंसर बता दे रहे हैं। आप उसके बाद होल्ड करके बना लीजिएगा, इसके पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड करिए और उसके होल्ड करके भी बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक करिएगा। तो दोस्तों 81 का ए इज़ द राइट आंसर। 82 का आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे बनाएंगे तो बन जाएगा दोस्तों। 82 का बी इज़ द राइट आंसर है। अपोजिट में ऐड करेंगे तो दोस्तों मिल जाएगा। 83 का आसान क्वेश्चन है, 83 का ए इज़ द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन होल्ड करके बनाएंगे तो बन जाएगा दोस्तों। 84 का बी इज़ द राइट आंसर। 86 का 85 का सी इज़ द राइट आंसर। 86 का सी इज़ द राइट आंसर। 87 का बी इज़ द राइट आंसर। 87 का बी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे। 5 × 5 - 5 × 2 25 - 10 बराबर 15। 6 × 4 - 6 × 2 करेंगे 12। इसी प्रकार 8 × 3 - 8 × 2 करेंगे तो दोस्तों 8 आ जाएगा दोस्तों। 83 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 87 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा एज को बनाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन लगेगा दोस्तों। 88 का दोस्तों देखेंगे। 88 का दोस्तों 88 का देखेंगे। 88 का दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन। 89 का दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों। इसको रेखा गिनना है दोस्तों, रेखा गिनना है कितना से न्यूनतम होगा। 90 का ए भी दोस्तों आसान क्वेश्चन। 90 का सी इज़ द राइट आंसर। इसको कौन सा आकृति पूरा करेगा इसमें मिलान करना है। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 का क्वेश्चन अपरिवर्तित रहेगा तो दोस्तों 91 का डी इज़ द राइट आंसर। 92 का दोस्तों 92 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 93 का दोस्तों डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 94 का आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 94 का सी इज़ द राइट आंसर। 95 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 96 का दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन 97 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 98 का दोस्तों 98 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 99 का दोस्तों 99 का दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 100 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों त्रिभुज की मध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इसको थोड़ा समझेंगे दोस्तों। गुरुत्व केंद्र को ही केंद्रक कहा जाता है। उसके बाद मध्य केंद्र इसी को कहा जाता है। सेंट्रॉइड भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। केंद्रक, गुरुत्व केंद्र और मध्य केंद्र सब इसी को कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि त्रिभुज हुआ, मध्यिका क्या होता है? मध्यिका होता है जिस त्रिभुज के एक भटक से उसके अपोजिट पर डालते हैं तो उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, उसी को केंद्रक को क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है दोस्तों। परिकेंद्र क्या होता है?
दोस्तों परिकेंद्र होता है कि त्रिभुज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलता है उसी को परिकेंद्र कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि अंतःकेंद्र क्या है दोस्तों। तो अंतःकेंद्र त्रिभुज के इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर जहाँ मिलता है उसी को कहते हैं दोस्तों अंतःकेंद्र। लंब केंद्र त्रिभुज के परपेंडिकुलर जहाँ पर मिलते हैं उसी को लंब केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ कि त्रिभुज की मध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, तो गुरुत्व केंद्र या केंद्रक भी इसको कहा जाता है। 100 का डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। अगर पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।